तो जी हाँ प्यारे छात्र छात्राओं और मेरे फ्री फायर लवर्स, यहाँ पे विज्ञान के पेपर में आग लगाने के बाद यहाँ पर आपका मैं लेके आ चुका हूँ मोस्ट आपका अवेटेड वीडियो, सोशल साइंस का पूरा 101% आपका रियल पेपर। आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और यकीन मानो छात्रों, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो आप यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का आपका 101% आपका असली पेपर आ चुका है। और यदि आप ये पेपर कर लोगे तो 4 अप्रैल के आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के पेपर में एकदम आग के साथ यहाँ पर गर्दा उड़ा कर आओगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका यहाँ पर साइंस का पूरा पेपर आपका है, मैंने आपको सेट ई और आपको मैं यहाँ पे आपका सेट डी 2 सेट दिया था और पूरे सेट के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से फंसा दिए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो ये आपका जो है देखिए, हमने आपका वादा पूरा किया। मैंने बोला था दोनों सेट से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और टॉपर बना दूंगा। तो मैंने अपना पूरा वादा पूरा कर दिया है। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो ये आपका रियल पेपर का सेट ए है, आप इसका पूरा क्वेश्चन मिला सकते हो। पूरे हमारे सेट से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर जो भी आप चाहो तो यहाँ पे रिक्त स्थान मिला लो, और इसके साथ चाहो तो आप यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे विकल्प मिला लो। इसके साथ आप यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे कार, आप ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो आप चाहो तो इसे मिला लेना। पूरे क्वेश्चन आपके सेम से मिलेंगे, आपके सारे क्वेश्चन आपके उसमें आए हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पे एक वाक्य उत्तर जिसमें आपका टिक लगा है, सारे क्वेश्चन आपके मिले हैं। और इसके साथ आपके यहाँ पे उधर पाता नहीं, यहाँ पे जितने क्वेश्चन देख लीजिए, धातु अधातु, मिश्रण यौगिक, संयोजकता, रदरफोर्ड का, इसके बाद न्यूरॉन्स का, ऊतक का, रेखित अरेखित पेशी, हृदयक पेशी, और यहाँ पे चाल और वेग में अंतर, दूरी विस्थापन, औसत चाल, एक समान गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण, इसके साथ आपको यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था। बाकी सारे क्वेश्चन अनुरणन, संपीडन और विरलन, समस्थानिक में 3 प्रयोग, इलेक्ट्रॉनों को बोरबरी स्कीम, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर और अंतः प्रदब्बी जलिका, और संक्रामक असंक्रामक रोगों में अंतर, रोगों से बचने के उपाय। और यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, फसल सुरक्षा प्रबंधन के 3 उपाय, फसल किस्म के 3 सुधार, आपको यहाँ पे सेट ई में क्वेश्चन, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको सेट डी में मैं बताया था। इसके बाद सेट डी में आपका ये क्वेश्चन, जगत मोनेरा का आपको यहाँ पे सेट ई बताया था, और जगत यहाँ पे देखिए कबक का यहाँ पे 4 लक्षण आपको ई में, और यहाँ पे आपका सेट डी में गतिशील बस अचानक रुकती है, और ये भी आपका यहाँ पे सेट डी का क्वेश्चन है। और इसमें सोनार की कार्यविधि आपको सेट डी में मैंने बताया था, और चमगादड़ वाला आपको सेट आपका ई बताया था। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पर देख लो लास्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन आपको सेट डी बताया था। ये आपका देखिए सेट डी है सेट डी, ये पेपर आपको मैंने पूरा करवाया था। आप इसमें जाओ, लास्ट का आपका 22वां क्वेश्चन आपका इसी से पुष्टि कर लो कि भाई साहब एकदम पूरा आपका रियल पेपर का मैंने आपको पूरा आंसर दिया था। देखिए तो यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन आपका सेम मिला। इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे आपका चमगादड़ वाला, तो यहाँ पे आपका सेट ही देखिए, आपको मैंने आंसर दिया था। तो आपको इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, ये देखो आपका लास्ट क्वेश्चन आपका 22वां आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये देखिए चमगादड़ अपना शिकार कैसे करते हैं, तो पूरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दोनों सेट में आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। मुनेरा जगत आपका सेम क्वेश्चन, स्थिर अनुपात, फसल सुरक्षा प्रबंधन, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका, ये देखिए आपका एक ही सेट का पूरे क्वेश्चन मैंने एक एक दे दिया है। और दूसरे जो आपके अथवा वाले हैं आपको मैं दूसरे सेट में दिया था। तो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अंतः प्रदब्बी जलिका देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन का बोरबरी स्कीम, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देखिए आपको मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पे उधर पातन का, धातु अधातु का पूरा क्वेश्चन भाई साहब आपका सेम आया है। पूरा रेखित अरेखित मैंने आपको सेट आपका ई में बताया था, न्यूरॉन्स का चित्र बताया था। यहाँ पे देखिए ऊतक किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपके आ गए, एक समान गति आ गया आपका सेम, और आपको यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ गया। अब देखो इसके अलावा आपका बचा क्या है, मतलब आपको मैं 2 सेट ही देता हूं, और 2 सेट में आपके मैं पूरे क्वेश्चन फंसा दूंगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मैं लेके आ चुका हूं पूरा आपका, देखिए कौन सा आपका सेट आपका ए है। एक एक बच्चा यहाँ पर रट लेना, 23 क्वेश्चन है, 3 घंटा समय, इसके साथ आपका यहाँ पे 8 पेज है प्रिंटेज, आपका 80 मार्क। और यकीन करो यदि आपने ये पेपर कर लिया तो आपका सेट कोई भी हो, आप यहाँ पर
80 में से 80 नंबर लेकर आओगे और पूरे यूट्यूब पर आग लगा दोगे 4 अप्रैल के पेपर में, तो आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप यहाँ पर सभी सेटों में क्वेश्चन आपका यही आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और नहीं आया तो मैं आपसे वादा करता हूँ हिमालय पर्वत तपस्या करने चला जाऊंगा और वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, आपको निर्देश हिंदी मीडियम में और इसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पूरा प्रॉपर आपका यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगा। प्रॉपर कोडिंग देखिए आपका, इसके बाद पहला पेज और यहाँ पे आपके टोटल 8 पेज है। चलिए आपके टोटल इसमें 10 पेज आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपका ये दूसरा पेज और इसके बाद तीसरा पेज और तीसरे के बाद आपको यहाँ पे चौथा, पांचवा और इसके बाद आपका ये छठा और सातवां पेज है ना। तो टोटल आपके इसमें 8 पेज है। आपका ये लास्ट पेज है पे देख लीजिए, आपके टोटल 8 पेज और आपके इसमें 23 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प आता है। यहाँ पे आपके 7 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन रटना कर देना स्टार्ट। यूट्यूब पर कहीं भी भरोसा मत करो, आपको फेक, आपको पेपर, पुराना पेपर आपको दिखाया जा रहा है, आपको कर दिया जा रहा है पूरा गुमराह है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो प्यारे छात्रों आप समझ लो है ना, भारत में संसार में पूरे संसार की बात करें पृथ्वी की, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका रूस आता है और रूस के बाद आपका यहाँ पे आता है चीन और चीन के बाद आपका अमेरिका, कनाडा, ब्राजील के बाद आपका यहाँ पे 7वें नंबर पर आपका आता है भारत, ठीक है। और इसके बाद मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? आपको आंसर यहाँ पर आपको अरबी भाषा से हुई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रूस की संसद का नाम क्या है? आपको यहाँ पे ड्यूमा। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा हो गया। अब पांचवा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आपका न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष। और यदि बात करें सांसद यानी विधायक बनने के लिए तो आपका 25 वर्ष, ठीक है। और इसके बाद भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? आपको 1960 में स्वामी MS स्वामीनाथन ने किया था। और इसके बाद काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? आपको 2004 में। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पर देख लो, पूरे आंसर आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे प्रॉपर देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है ये पूरे आंसर, और यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, 6 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके यहाँ पे दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से। और बात करें यहाँ पे बहुत सारे क्रांति होते हैं, ठीक है। आपका श्वेत क्रांति है, एक आपका यहाँ पे हरित क्रांति किससे होता है? तो आपका कृषि से संबंधित। और इसके अलावा यहाँ पे एक होता है सुनहरी क्रांति, वो होता है जिसे रजत क्रांति कहते हैं, वो होता है आपका अंडा से, ठीक है। और इसके बाद पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका कृषि। और संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। देखिए कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, एकदम प्यार से पढ़ के जाओ यार। आप यहाँ पर जो भी छात्र सोच रहे हैं भाई साहब हमें जो है, मतलब कुछ लोग तो फालतू ही कमेंट करते हैं कि सर आपका ये फेक है, ये फेक है। उनको कुछ मतलब ही नहीं है, वो डायरेक्टली बोलेंगे फेक है बस हो गया, कभी पढ़ते नहीं है। 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्या है, ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं और बोलते हैं आपका पेपर तो आया ही नहीं। तो भाई साहब हम पेपर बनाते हैं, पूरा रियल पेपर आपको हम नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या है? हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चेंज करते हैं और आपके मेन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको स्कूल में ऑलरेडी आपको बता दिया जाता है। हम यहाँ पर आपको बताते हैं सिर्फ कौन सा क्वेश्चन आपके यहाँ पे 5 के बाद जितने आपके क्वेश्चन और आंसर वाले होते हैं, क्योंकि वहीं से आप तो टॉपर बनोगे। क्वेश्चन आंसर तो कोई आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको बता देता है या आपसे खुद बन जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट, आपके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। तो आप जब भी चाहो तो आप पूरे क्वेश्चन मिला लिया करो और यहाँ पे भरोसा कर लिया करो। चौथा क्वेश्चन, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा कहा जाता है। एक होता है आपका उच्च सदन, तो उच्च सदन आपका यहाँ पे राज्यसभा कहते हैं। और मूल कर्तव्य किसमें है? तो 42वें संविधान संशोधन के आपको इसके द्वारा जोड़ा गया। और 1914 में रूस में कौन सा शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। और इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए कौन सा? आपका सही जोड़ी के आपके 6 अंक के क्वेश्चन। पहला, लक्षद्वीप लिखा है ना, तो लक्षद्वीप को आपको मिलाना है यहाँ पे आपको अरब सागर में, क्योंकि लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपका 8,848 मीटर, यानी कि आपका लगभग 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर ऊंचा है भाई साहब। सीधे 9 किलोमीटर आपका लंबा। देखिए 9 किलोमीटर आप अपने
स्थान से लगाइए कितना दूर होता है, तो इतना ऊंचा तो आपका ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कहलाती है। और इसके बाद दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी गंगा आपको यहाँ पे गोदावरी कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए, एक तो हमारी गंगा होती है जो यहाँ पर जहाँ पे हम लोग कोई भी खत्म होता है हमारे परिवार में शांत होता है तो उन्हें बहाने के लिए उनका हाड़ और फूल को ले जाया जाता था। एक होता है आपका यहाँ पे गोदावरी, ये आपका दक्षिण में बहती है मुंबई के साइड में, आपका यहाँ पे पूरा तमिलनाडु के साइड में, तो आपको इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर आपका 1919 तक चला था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है आपका ये सितंबर 1945 तक आपको इसमें मिलाना है। इसके बाद भारत का संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1946 को बना। और लागू कब हुआ? 26 आपका जनवरी 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, तभी हमारा वहां पे उस दिन से मनाए जाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो आपके यहाँ पे 25 जनवरी को। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर इसे देख लो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके 7 अंक के क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्या बेरोजगारी क्या है? तो क्षमता के अनुसार रोजगार ना प्राप्त होना, इसे कहते हैं बेरोजगारी। जन्म दर क्या है? तो आपको यहाँ पे औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या आप प्रति 1000 छोड़ देना। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे ये लाइन आपको छोड़ देना, क्योंकि प्रति 1000 आप ना लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। आपको आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करना। इसके बाद देखिए यहाँ तक, और इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? तो राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। और मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और आपका यहाँ पे अमेरिका। और इसके बाद देखिए जब यहाँ पे आपका विश्व युद्ध हो रहा था तो यहाँ पे पूरे विश्व जो है 2 गुटों में बट गए थे। आपका मित्र राष्ट्रों में आपके देखिए जैसे कि हम दोस्त हैं और आप दोस्त हैं, और हमारे कुछ दुश्मन होते हैं, तो 4 दोस्त आपके मिल गए, हमारे मिल गए, यही होता है आपका मित्र राष्ट्र। और यहाँ पे आपका एक होता है विरोधी राष्ट्र। इसके बाद देखिए रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? आपका मैग्रोव वन, सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आपको यहाँ पे मेघालय में। और इसके बाद आपका इंग्लिश में आपका यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है 7 अंक के आपके यहाँ पे सत्य और असत्य क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या राजस्थान है? जी हाँ, बिल्कुल आपका यहाँ पे राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य भारत का, राजस्थान। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, और तीसरा आपका आता है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए हमारा मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। इसके बाद हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य होगा। बाढ़ सुनामी क्या आपका अप्राकृतिक घटना है? तो बिल्कुल देखिए आपका ये प्राकृतिक होता है भाई साहब, नेचुरल। ये आपको बता कर नहीं आता, जो प्राकृतिक होता है जैसे बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, यहाँ पे सुनामी हो गया। ठीक है, तो देखिए डिजास्टर यानी आपका यहाँ पे आपका आपदा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका नेचुरल होता है और एक आपका होता है मैन मेड, मतलब कि आप प्राकृतिक, जो मानव के द्वारा, जैसे देखिए दुर्घटना बात की जाए तो ये मानव के द्वारा निर्मित है। ठीक है, कुछ भी दुर्घटना हो जाए, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक मतलब जैसे बाढ़ हो गया, तो बाढ़ क्या आपको बताकर आता है? क्या इंसान पैदा करता है? नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे सत्य करना, आपको देखिए इस बारे में आपको असत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब ये आपका प्राकृतिक होता है। और भारत क्या एक आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे संविधान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां पर क्या है आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर क्या राष्ट्रपति होता है? तो बिल्कुल होता है, क्योंकि देखियो भारत का आपका थल सेना, जल सेना और आपका वायुसेना, तीनों सेना का प्रमुख आपका यहाँ पे भारत के महामहिम राष्ट्रपति आपका रामनाथ कोविंद है। आपका ये आंसर याद करना है। इसके बाद संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 50वां संविधान के द्वारा संशोधन किया गया क्या? तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 44वां आपका संविधान के अंतर्गत है, आपको शामिल किया गया था। आपको आंसर यहाँ पे असत करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गंगा अववाह तंत्र की आपको 2 नदियों का आपका नाम बताना है। तो चलिए आपको हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे गंगा के आपका अववाह तंत्र की 2 नदियां, आपको इसको समझाना है। तो भाई गंगा की आपका मुख्य धारा भागीरथी और गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग। देखिए आपने देवप्रयाग आपने गया होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे यात्रा करने जाते हैं अमरनाथ यात्रा, वो यहाँ पे ये स्थान भागीरथी, गंगोत्री ये सब देख कर आते हैं। तो इसके अववाह तंत्र को प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी में हिमालय के यमुनोत्री से देखिए आपको जो यमुना है ना, यमुना के आपके हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, और यह गंगा के दाहिने किनारे पर समानांतर मतलब एक पैरेलल, जैसे देखिए ये आपका क्या है स्केल है, ऐसे बहती है एक किनारे पर और ये एक किनारे पर, मतलब एक दूसरे से मिलती नहीं है, ये होता है आपका समांतर। ठीक है, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और इसके कारण
प्रत्येक वर्ष उत्तरी के कुछ हिस्से पर बाढ़ आती है जिससे बहुत ज्यादा धन हानि होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लिखा है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 का आपका अथवा यहाँ पर दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों में ऊपर से बहने लगती है। इसमें अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? और यदि आप कुछ और याद करना चाहते हो कि भाई साहब हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आपके पास यदि आपके पास समय है, बुद्धि है, तो आप इसे एस्चुरी और डेल्टा में आप अंतर याद कर लो। आपको हम इसको ऐसे क्वेश्चन आपको आईएमपी की दृष्टि से बता देते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर पढ़ सको ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और आप यहाँ पे अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप याद कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7वां, प्रवासी पक्षी से क्या है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों की आपको सूची बतानी है। तो आपको हम इसका भी आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन आपका 7वां, और आपको यहाँ पे उत्तरी एशिया में भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका पक्षियों को देखिए क्या लिखा है भाई साहब आपको यहाँ पे जो भारत में आपका यहाँ पे किसी उत्तरी एशिया से आने वाले, उत्तरी एशिया मतलब पूरा आपका एशिया में तो हमारा देश खुद आता है भारत, और यहाँ पे कहता है कि भाई साहब जो भारत में थोड़ी समय के लिए जो यहाँ पे पक्षियां आते हैं हमारे यहाँ पे भारत देश में, उन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी। और भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए आपका प्रसिद्ध है। जैसे देखिए कच्छ का रण आपने गुजरात में आपने सुना होगा, तो जिस स्थान पर मरुभूमि और समुद्र से मिलती है, मतलब जहां पे देखिए भूमि और समुद्र मिलती है, आपका वहां पे स्थान दलदल होता है, तो समुद्र से मिलती है, वहां पे लाल सुंदर कलमी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आपका आते हैं। आप यहाँ पे सर्च करके गूगल में देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत लिखा है भाई साहब कि आपका भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से आपका यहाँ पे क्या है? धनी है। आपको स्पष्ट करना है, क्या करना है? आपका स्पष्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए आपको हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा 7 का अथवा, भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी की संपत्ति से आपका धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ विश्व का कुल 13%, देखिए पूरे विश्व का पक्षियों की दृष्टि से आपका 13% इंडिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पे भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, सरीसृप और रेंगने वाले और स्तनधारी जो यहाँ पे चलने वाले, जैसे आपके हो गए हाथी हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, आपका हिरण हो गया, कुछ भी हो गया, जंगली भैंसा हो गया, ये सभी जो आपके यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। आपने गया होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपने घूमा होगा, इसके साथ वन विहार भोपाल का, और इसके साथ संजय राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर साइड है, और इसके साथ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आपने ये सारे नाम यदि आपने सुने हैं तो आप यहाँ पे गए होंगे। उसी की बात कर रहे हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया। इसके बाद आपका आता है 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन, जनगणना किसे कहते हैं? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 अंक का, और इसके बाद आपको यहाँ पे आगे टोटल आपके यहाँ पे देखिए आपके 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका चुनाव अभियान। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका आगे के नासी सोच के खास पहलू आपको 18वां, और इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 23 क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूँ, और उस वीडियो में यहाँ पर हम आपका यहाँ पे 100% असली पेपर का पूरा पेपर लाएंगे, और पेपर में धूम मचा देंगे आपके समाज विज्ञान के 4 आपके अप्रैल के पेपर में। तो छात्रों देर किस बात की, यहाँ पर जो भी छात्र यहाँ पे पहली बार आया, तो हमारे मेहनत के लिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, मेहनत करिए। देखिए हमारे मेहनत के लिए मांग रहा हूं हम, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एक एक बच्चा यहाँ पे टॉपर बनकर निकलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।